मांग का नियम क्या होता है? देखो मांग का नियम होता क्या है? मांग का नियम अगर बाजार में देखा जाए तो मांग में सिर्फ दो बातें होती है, या तो मांग कम होती है या फिर मांग बढ़ती है। ये दो बातें होती है, यही बाजार का मांग का नियम है। मांग का नियम क्या है? या तो मांग कम होगी या फिर मांग बढ़ेगी। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि यही आपको कंफ्यूज करने वाला है आगे। ठीक है, अब देखो, अब बाजार में मांग बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है हमें नहीं पता। बाजार में मांग कम हो रही है, क्यों कम हो रही है हमें नहीं पता। अब वो जो कारण है ना, उसको बोलते हैं अन्य बातें समान रहने पर, मतलब जो सब कुछ समान है। अब सपोज दैट कि आपके फैमिली में 4 लोग रहते हैं, सडनली 3 लोग और आपके फैमिली में एज ए गेस्ट आ गए जो 1 हफ्ता रहने वाले हैं। अब आपके घर में दाल चावल जो भी चीजें होंगी वो थोड़ा सा ज्यादा यूज होगा। ठीक है, मतलब आप बाजार में जाके थोड़ा ज्यादा वो खरीदोगे, मतलब मांग को बढ़ाओगे तो मांग में वृद्धि हो गई। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे घर में 3 सदस्य बढ़ गए हैं। अब जब हम इस आंसर को पढ़ते हैं, जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये जो कारण है ना कि कोई व्यक्ति आ गया हमारे घर में गेस्ट बन के, तो ये सारे कारण नहीं होने चाहिए। मतलब बिना किसी कारण के, बिना बाजार में उथल पुथल हुए जब मांग बढ़ेगी और जब मांग घटेगी तो उसे मांग का नियम कहते हैं, मतलब बिना किसी कारण के। तो अन्य बातें समान रहने पर, मतलब सब कुछ पहले जैसा ही है, फिर भी कीमत बढ़ गई या फिर भी बाजार में मांग बढ़ गई या फिर मांग कम हो गई, तब जाके मांग का नियम बनता है। फिर से समझो एक बार, कंफ्यूज हो गए ना? तो यहाँ पर क्या है, अन्य बातें समान रहने पर, मतलब पहले जैसा था कंडीशन वैसी ही अभी है। ना हमारे घर में कोई गेस्ट आया, ना हमारे घर में कोई शादी हुई है, ना कोई और बात हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मांग बढ़ गई, लेकिन मांग घट गई। तो दोनों कारण जो होते हैं वो मांग के नियम में आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी हम लिखेंगे आंसर को, तो अन्य बातें समान रहने पर जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। अब देखो, कीमत घटती है, मांग बढ़ती है। क्या क्या मैंने? कीमत घटती है, मांग बढ़ती है। ठीक है, कीमत घटती है और मांग बढ़ती है। जब कीमत घटती है और मांग बढ़ती है तो मांग में वृद्धि हो गई। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। ठीक है, ये मांग का नियम होता है। क्या कहा मैंने? कीमत बढ़ी, मांग घटी। अगर बाजार में तुम खरीदने जाते हो, तुम्हें पता चला कि पहले वो 10-10 रुपए की आती थी, मान लो तुम 10 रुपए का डेयरी मिल्क खरीदने गए, अब 10 रुपए की डेयरी मिल्क आती थी, तुम घर से लेके गए भैया 30 रुपए, मुझे 3 डेयरी मिल्क खरीदना है। बाजार जाके तुम्हें पता चला कि भैया डेयरी मिल्क तो 15 रुपए की हो गई है, 15 या 45। अब आप क्या करोगे? आप 30 रुपए लेके गए हो तो 30 रुपए में आप सिर्फ 2 ही डेयरी मिल्क खरीद पाओगे, मतलब आपको मांग कम करनी पड़ेगी। कीमत के बढ़ने से मांग कम होती है। ठीक है, और इसके विपरीत आप गए 30 रुपए लेके बाजार में, पता चला आपको कि मांग जो है भैया उसकी जो कीमत है डेयरी मिल्क की वो 7 रुपए हो गई है। ठीक है, 30 रुपए लेके गए थे तुम, 7 चौक 28, तुम 28 रुपए का खरीद के लेकर आओगे 4 डेली मिल्क, और 2 रुपए बचा के भी लेकर आओगे। तो क्या किया तुमने? जब कीमत कम हुई तो तुम 3 खरीदने गए थे, 3 की जगह पे तुमने 4 खरीद लिया 7 चौक 28 रुपए की। ठीक है, तो कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है, इसे मांग का नियम कहते हैं। तो मांग के नियम में दोनों बातें लिखनी है। कौन कौन सी दोनों बातें? एक तो मतलब मांग बढ़ने की, कीमत घटने की वजह से मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ने की वजह से मांग घटती है, दोनों बातें लिखनी है। ठीक है, अब इसका तुम्हें इसका ग्राफ भी बनाना होता है माय डियर। क्या क्या मैंने? इसका तुम्हें ग्राफ भी बनाना होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए ध्यान देंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहां पर ये तो होता है हमारा ओ एक्स और ये होता है ओ वाई। ठीक है, ओ एक्स पर होता है वस्तु की मात्रा, ओ वाई पर होता है वस्तु की कीमत। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये हमारा होता है हमेशा P और ये होता है Q। P का मतलब कीमत, मतलब कोई ना कोई तो कीमत होगी, वो यहां पर होगी। उसी कीमत पर हम जितनी मात्रा खरीदते हैं वो हमारी मात्रा होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम हमेशा बनाना है। इसके बाद जो हम काम करेंगे, अपने मांग का नियम जो कहता है वो बताएंगे। ठीक है, अब देखो, वस्तु की कीमत को अगर मैं बढ़ा दूं, ये मैंने कीमत को बढ़ा दिया,
और जब कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये अंदर की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको हम बोल देंगे P1, इसको बोल देंगे Q1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP1 होने पर वस्तु की मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। मतलब वस्तु की कीमत OP से बढ़कर जब OP1 हुई तो वस्तु की मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो गई। ठीक है, तो मांग की मतलब मांग कम हो गई कीमत बढ़ने पर। और दूसरी कंडीशन हम बताएंगे इसके अंदर, जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग, दूसरा बताएंगे हम, जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, मांग बढ़ेगी तो हम बाहर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, इसको हम घटता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नीचे की तरफ आ गई, मतलब क्या है कि कीमत इसकी घट गई। ये नीचे की तरफ आ गई तो इसका मतलब कीमत घट गई, जो कि पहले P थी, P2 होने पर वस्तु की मात्रा OQ से बढ़कर OQ2 हो गई। ठीक है, तो वस्तु की कीमत OP से घटकर OP2 होने पर वस्तु की मात्रा OQ से बढ़कर OQ2 हो जाती है। इसे हम मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान दी है, ये वाली जो रेखा हम बनाएंगे ये तीनों से मिलता हुआ होना चाहिए। इसको हम कहते हैं DD। क्या कहते हैं? DD। और DD का मतलब होता है मांग वक्र, और ये चित्र हमारा बताता है मांग का नियम। तो ये हमारा मांग का नियम है, दैट्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसे हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि डिमांड कर्व, मैं इसको थोड़ा सा और रफ करके समझा दूं थोड़ा सा। अगर कीमत घटी तो डिमांड कर्व यहां थी, यहां से खिसक के थोड़ा नीचे की तरफ वो संचलन होती है, वो नीचे की तरफ आई, और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं संचलन। क्या कहते हैं? संचलन। जो चलती है नीचे की और ऊपर की उसको संचलन कहते हैं। ठीक है, आने वाले एपिसोड में हम पढ़ेंगे। अभी समझ में आ गया मांग का नियम? वेरी गुड। समझ में अगर आपको आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कमेंट करना बहुत जरूरी है आपके लिए।